अनियमित कर्मचारियों को यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ तक नहीं मिल रहा है जो एक मजदूरों को मिलता है। इतनी विडंबना, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। और शासन ऊपर से छुट्टियां तक के नहीं देती और आए दिन क्या है कि हम पे प्रेशर से काम करवाते हैं। आप कह रहे हैं कोर्ट के भी निर्देश रहे हैं, लेकिन कोर्ट पे तो क्या कोर्ट जाने का कभी सोचा है कि इस तमाम सारे मामलों को लेकर कोर्ट जाएंगे? अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के 1.5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी हड़ताल का मन बना चुके हैं और 9 सितंबर को होने वाले इस प्रदर्शन के बारे में कर्मचारियों से ही जान लेते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ में कर्मचारी हैं और कर्मचारी नेता हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरीके का प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है? ये प्रदर्शन 9 सितंबर 2023 का प्रांत व्यापी प्रदर्शन होगा। भोपाल में लाखों की संख्या में कर्मचारी आकर अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार के विरोध में आर पार का संघर्ष करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार लंबे समय से अनियमित कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुकी है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही, उनका अवहेलना कर रही है, जिस कारण प्रदेश के अनियमित संवर्ग के 1.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। अनियमित कर्मचारियों को यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ तक नहीं मिल रहा है जो एक मजदूरों को मिलता है। इतनी विडंबना, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है, नियमितकरण नहीं किया जा रहा है, ग्रेजुटी मृत्यु होने पर नहीं मिल रही आर्थिक अनुदान, और ग्रेजुटी जो रिटायरमेंट पे होती है वो नहीं मिल रही है बराबर जो मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को समान सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान सुविधाएं, फिर भी सरकार नहीं दे रही है, जिस कारण ये आंदोलन का, हड़ताल का निर्णय हमको लेना पड़ा सभी कर्मचारियों की सर्वसम्मति से। और सरकार यदि अब भी नहीं चेती तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन में आंदोलन में बदल जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की और प्रदेश की नौकरशाही की होगी। आया है, आप क्या मानते हैं सर? सर, शासन के विभागों में हम 30-35 सालों से सर्विस दे रहे, सेवाएं दे रहे, आज तक के हमको शासन ये नहीं कि हमारा जीवन यापन बराबर चलना चाहिए, इस तरीके का मेहनत आना तक के नहीं दे रहे, है ना। आज तक के 7वें वेतन का लाभ नहीं दिया। ये ग्रेजुएटी तक के नहीं दे रहे ढंग से। आदमी अगर रिटायर कर देते 62 के साल में, तो उसमें थोड़ी ग्रेजुएटी देते, कम से कम 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी देना चाहिए। अकाल मृत्यु पे कम से कम उसका हर्जाना 10 लाख रुपए देना चाहिए, यहाँ तक के नहीं। और शासन ऊपर से छुट्टियां तक के नहीं देती, शासन के ये विभाग वाले छुट्टियां नहीं देते हमारे को, तो ऐसा कर दिया उन्होंने। और आए दिन क्या है कि हम पे प्रेशर से काम करवाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीधे तरीके से काम करवाते हैं। हम शासन में अच्छे तरीके से सेवा देने के बाद में भी हमारा कुछ नहीं विकास हो रहा। हमारे वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे का पूरा भविष्य खराब होते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं देखिए, परिवार का कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बढ़ी है। आप क्या मानते हैं सर? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत एक लंबा समय सरकारी विभागों में दे दिया है, अब सरकार मांगे अगर नहीं मानती है तो किस तरीके से देखेंगे आप इसको? भाई साहब, 32 साल हो गए मेरे को सेवा करते हुए शासन में, पर शासन ने पेंशन की सुविधा है न 7वां वेतन की, न नियमित की, कोई सुविधा शासन मतलब नहीं दे रही। वो अधिकारी परेशान जानबूझ के करते हैं। अब क्या बताएं कि सरकार सुनने को तैयार नहीं। हमारे नेताजी 30 साल से मतलब लगातार मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, पर कोई नियमित करने को सरकार तैयार नहीं हो रही। 7वां वेतन दे रहे हैं, कोई सुख सुविधा नहीं है। बिल्कुल, देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है। बाबा जी, आप किस श्रेणी में आते हैं कर्मचारी? हम तो सामान्य में आते हैं, अस्थायी कर्मी हैं। और कई सालों से लगे हैं इसमें, काम सेवा कर रहे हैं। सरकार तो कोई सुन नहीं, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। अब बस अब क्या बताएं, परेशानी है। और कई बार नेताजी के लगे हैं कि थोड़ा सा प्रयास करो तो हमारा जो बाल बच्चे वगैरह जो हैं तो सब में थोड़ा पढ़े लिख लें, थोड़ा अपने को भी लाभ मिले, तो कोई से सुनते नहीं है। यही अपन भटक रहे हैं दर दर, कहीं यहाँ भगा देते, कहीं वहाँ भगा देते, कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं देते हैं। सब अपनी तानाशाही। तो बिल्कुल देखिए, ना तो अवकाश है, ना सुविधा है और ना ही नियमितीकरण अब तक हो पाया है। कर्मचारी, आप लगातार एक बड़े मंच के साथ में बने हुए हैं, आपके साथ में लाखों कर्मचारी जो हैं वो बने हुए हैं। मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है नौकरशाही है। नौकरशाही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में भी अपने हिसाब से उसका प्रतिवेदन तैयार करती है, जिसको सरकार आपत्ति लगा देती है। नौकरशाही
इसलिए रोड़ा अटकाती है कि इन अनियमित कर्मचारियों का वो शोषण कर सके, उनसे बेगार के काम करा सके, अपने बगलों में ड्यूटी करा सके, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ड्यूटी करा सके और रात दिन ड्यूटी ले सके। इसलिए इनको अनियमित संवर्ग में ही रखना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है और नौकरशाही यदि सही प्रतिवेदन इन कर्मचारियों के हित में दे, इनके अधिकारों का बिंदुवार टिप्पणी दे, प्रतिवेदन दे, तो सरकार को मजबूर में इनको नियमित करना पड़ेगा, 7वां वेतनमान का लाभ देना पड़ेगा, अनुकंपा नियुक्ति। तो हमारी सरकार से मांग है कि अब लंबा समय हो गया, अब ये करो या मरो के नीति पे आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये रिटायरमेंट, आधे कर्मचारी तो रिटायरमेंट की कगार पे हो चुके हैं, हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। हमारी सरकार से बड़ी मोटी मांग है, बड़ी प्रमुख और ज्वलंत मांग है कि प्रदेश के स्थायी कर्मियों को कार्यभारित सेवा नियम लागू करते हुए नियमित किया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो और इनके बच्चों को भी भविष्य उज्जवल करने का अवसर मिल सके, पढ़ने का अवसर मिल सके, अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर मिल सके। इतनी सेवा करने के बाद सरकार को इनको वैसे ही आज से 10 साल पहले नियमित कर देना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था 10 साल की सेवा जिनकी हो गई है अनियमित कर्मचारियों को, उमा देवी कर्नाटक सरकार के फैसले में, कि उनको राज्य सरकार रिक्त पदों पर तत्काल नियमित करे। लेकिन 2006 में सरकार ने इस आदेश के पालन में एक आदेश भी निकाला जीएडी से, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ, इतने वर्ष निकल गए। इसलिए हम ये मांग और ये हड़ताल कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी हड़ताल का निर्णय ले चुके हैं और यदि हड़ताल से पहले सरकार नहीं चेती 9 तारीख तक, तो ये आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन भोपाल में होगा। आप कह रहे हैं कोर्ट के भी निर्देश रहे हैं, लेकिन तो क्या कोर्ट जाने का कभी सोचा है कि इन तमाम सारे मामलों को लेकर कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी 5 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें कर्मचारियों ने प्रस्ताव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हो गए, लंबा समय हो गया, 2015 में हुआ था ऑर्डर, 6-7 साल हो गए, तो अब राज्य सरकार के खिलाफ सभी स्थायी कर्मी अवमानना याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करें। ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं और सरकार में इसका नोटिस भी लगा चुके हैं कि यदि आपने 1 महीने में इस आदेश का पालन करके लाभ नहीं दिया, तो कर्मचारी मंच के नेतृत्व में प्रदेश के 48,000 स्थायी कर्मी सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेंगे और अपना अधिकार, अपना न्याय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबकी मांगे रख रहे हैं, अभी तक क्या किसी भी ऑफिसर से या ये कहें कि शासन के लोगों से या प्रशासन के लोगों से चर्चा हो पाई अपनी मांगों को लेकर? 2-3 चरण की हो चुकी, लेकिन रवैया जो है उनका नकारात्मक है। कहीं ना कहीं वो आपत्ति दर्ज कराते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 7-8 साल हो गया, अभी अध्ययन ही कर रहे हैं, उसका कहते हैं बराबर अध्ययन नहीं कर पाए। यदि मुख्यमंत्री भी कहता है कि इनको इस आदेश का लाभ दिया जाए पालन करके, तो उसमें आधा अधूरा देते हैं। ये 7वें वेतनमान का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, उसको राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी भी दी, लेकिन वो केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए दी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वो आदेश लागू हो गया, लेकिन प्रदेश के 52 विभाग के स्थायी कर्मियों को वो लाभ नहीं दिया गया। क्या अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जाती हैं आपके प्रदर्शन के बाद भी, तो क्या चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे? ये तो आपको 9 तारीख को दिख जाएगा। कर्मचारी इसलिए तो आ रहा है कि चुनावी वर्ष है। यदि सरकार ने चुनावी वर्ष में भी कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों को मांगों को मंजूर करके लाभ नहीं दिया, तो ये कर्मचारी फिर चुनाव में सरकार को वोट देने के लिए एक बार सोचेंगे कि हमें सरकार को वोट देना है या किसी और को वोट देना है या वोटिंग नहीं करना है। ये कर्मचारी 1.5 लाख हैं और इनके परिवार के यदि 5 वोट और जोड़ लिए जाएं तो इनकी संख्या कितनी होती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कर्मचारी 20 लाख वोटों को प्रभावित करते हैं। 20 लाख वोट प्रभावित होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यदि सरकार को खुशी अच्छे से मतदान महादान के माध्यम से वोटिंग कराना है, मतदान कराना है, सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे और मांग मंजूर करे। चाहे महापंचायत बुला ले, हम लाखों की संख्या में उस महापंचायत में आ जाएंगे और सरकार मांग को इनको लाभ दे। यदि नहीं देगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जरूर माना जा सकता है कि एक लंबा समय हो चुका है कर्मचारियों को उनकी मांगों को लेकर, लेकिन अब तक मांगों पर केवल विचार चल रहा है। कोर्ट के जो आदेश जारी हुए उन आदेशों का अध्ययन लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कर्मचारी व्यथित है और कर्मचारी अब सड़क पर उतरने को मजबूर है। और सड़क पर अगर कर्मचारी उतरता है तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी लगातार बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारेसर, खबर विभाग, भोपाल।